इतिहास के पन्नों में दर्ज जो बातें भारत के लिए लिखी गई, शायद आप उनको पन्ने पलट कर देखेंगे तो शायद पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो अपनी दास्तान हकीकत बयां करती हैं। यानी कि कहावत है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो साहब आपको आलोचना, प्रतिलोचना, लाठी डंडे, शोषण सहन करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। आज दो तस्वीरों के साथ हम पेश होने की कोशिश करेंगे। पहली तस्वीर है पटना की, जो कि बिहार की राजधानी है, और दूसरी तस्वीर है दिल्ली की। दिल्ली में क्या हुआ ये भी हम बताएंगे और पटना में क्या हुआ और कैसे हुआ ये भी हम बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं पटना की। पटना में साहब शिक्षक भर्ती को लेकर हंगामा आए दिन पहले भी हुआ है, लेकिन वो तो बात पहले की रही। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं, जो तस्वीरें पहले आपने डेमो में देखी और जो तस्वीरें अब देखेंगे, उससे आपको ये जरूर लगेगा कि ये वही भारत है। ये वही भारत है जहां पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया। ये वही भारत है कि जहां पर हक की लड़ाई लड़ने के लिए पहले भी लाठियां चलती थी। ये वही भारत है जहां पर आज भी अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए लाठियों डंडों का सामना करना पड़ता है। पहले ये तस्वीर देखिए। मर जाता नीतीश मर गया। क्या हुआ क्या हुआ? दरिया तेरी खैर नहीं, बुद्धों ने बगावत कर दी है। नादा न समझ बुद्धि बहुत देर से कर रहा है, बहुत देर से नाटक कर रहा है। इस तस्वीर में आप देख रहे हो कि युवक अपनी बात को रख रहा है भर्ती को लेकर। यानी कि पिछली सरकार में जो नीतीश सरकार में हुआ वो नहीं हुआ, ये सारी बातें बता रहा था। लेकिन इसी बीच में एक व्यक्ति आता है जिसमें घसीटते हुए कह रहा है कि ये कैसी नौटंकी कर रहा है। और फिर से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा कि किस बेरहमी से मार रहा है कि जब वो व्यक्ति, जब वो स्टूडेंट तिरंगा झंडा अपने हाथ में लिए हुए हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पुलिस के लिए आम बात है, लेकिन आपको ये समझना और देखना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट है, जो टीचर है, यानी कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसको आप बेरहमी से पीटते हैं, और वो भी तिरंगे झंडे के साथ में। और ये तस्वीरें पूरे देश में देखी जाती हैं, देश में नहीं बल्कि अब ये तस्वीरें विदेशों में भी देखी जाती हैं। तो इसका क्या संदेश जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आंदोलन यही नहीं थमा कि यानी कि बेरोजगारी की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई सिर्फ पटना में ही है। आज के ही दिन दूसरा एक माहौल देखने को मिला दिल्ली में, जहां पर किसान बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन जारी रखे हैं। जरा ये तस्वीर देखिए।
इन तस्वीरों को देखकर भी आपको ये लगेगा कि बीते कुछ महीनों पहले किसान दिल्ली की सरजमी पर यानी कि सड़कों पर उतरे थे, जिसके बाद शायद मोदी ने वो कानून वापस लिए थे, यानी कि किसान विरोधी कानून जो बताए गए थे। अब क्या किसान बेरोजगारी को लेकर दिल्ली की सड़कों पर जो उतर रहे हैं, मैदान में जो उतर रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में वो दृश्य फिर से देखने को मिलेगा कि जो शायद चंद महीनों पहले आपने देखा था। हालांकि बताया जाता है कि किसानों के बारे में ये बड़े जिद्दी होते हैं, अगर जो ठान लेते हैं वो काम जरूर करते हैं। हालांकि सरकार के कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है। हालांकि खालिस्तानी है या किसान है ये तो जांच एजेंसियां तय कर सकती हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो आम बातें हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, वो सब जनमानस के पास में पहुंचती हैं, वो भी मीडिया के माध्यम से। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया इन तस्वीरों से बचता दिखाई देता है कि जो मैंने तस्वीर पहले बिहार की दिखाई और जो मैंने तस्वीर अब दिल्ली के दिखा रहा हूं। हालांकि इस पर डिबेट भी बहुत कम होगी। हालांकि जब मुद्दा बड़ा होगा तो शायद इन तस्वीरों के माध्यम से डिबेट भी की जाए कि देश में क्या चल रहा है, लेकिन वर्तमान में इससे इन तस्वीरों का बड़े चैनलों से कोई नाता नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से शायद आप इन तस्वीरों को देख सकते होंगे, लेकिन सवाल और जवाब सिर्फ आम जनता के पास में ही होता है कि जो स्टूडेंट या जो टीचर भर्ती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो शायद उनके ऊपर लाठी डंडा बरसाना कितना जायज है। हालांकि ये बातें सरकार को भी जवाबदेही के लिए तय करती हैं और देश के प्रधानमंत्रियों को भी, कि आखिरकार देश का प्रधानमंत्री कैसे तय करेगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी जनता की सुरक्षा, बेरोजगारी पर कैसे ध्यान देते हैं। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आने वाले वक्त में आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।